ओमेगा कंपटीशन में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो अभी हम लोग शेषफल पर आधारित प्रश्नों को हल करना पढ़ रहे हैं, उसी पे हम आगे अब चल रहे हैं। कुछ इस तरह के प्रश्न जब हमें आते हैं तो हम देखते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने जितने प्रश्न पढ़े, जितने प्रॉब्लम हमने देखे हैं, पढ़े हैं, उसमें अंश और हर में एक का अंतर होता था, एक का अंतर होता था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि अगर अंश जो है हर अंश से चाहे कम हो एक या ज़्यादा हो तो उनका सॉल्यूशन हम कैसे देखते ही निकाल देंगे, विद इन 1 सेकेंड हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर अंतर 2 का हो, इससे ज़्यादा का अंतर का पूछा नहीं जाता है तो वो माइंड से निकाल दीजिएगा। शेषफल पे आधारित जब पूछा जाए तो इससे ज़्यादा का और अंश और हर में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है, इतने ही पूछे जाते हैं। तो 2 का अंतर होगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पहला जो प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम को तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि 1 का अंतर है ना। जो पहला प्रॉब्लम आपका है P1 का सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, पिछले रिकॉल करिए जो हमने आपको पढ़ाया है 9 के पावर 99 अपान 8। आप देखो इससे ये कम है तो रिकॉल करिए, आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x की पावर n-1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, y की वैल्यू 1 ली जाए है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे 9 के पावर 99 माइनस 1 के पावर 99 प्लस 1 के पावर 99, 8 को लिखेंगे 9 माइनस 1, तो यह डिवाइड हो जाएगा, यह शेष आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 1 के पावर 99 या 1, ठीक है, पहले का सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे P2 को देखिए, प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है कि 9 के पावर 100 अपान 7, ये इससे कम है लेकिन 1 नहीं 2 का अंतर है ना। तो इसको अगर आप ऐसे लिखें तो 9 के पावर 100 माइनस 1 के पावर 100 प्लस 1 के पावर 100, ठीक है, क्योंकि ये कहीं का पढ़ाए हैं, या 2 के पावर 100 लिखें और इसे लिखें 9 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस 2 के पावर 100 होगा ना, तो शेषफल आपका 2 के पावर 100 दिखा रहा है, यह एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तब यहाँ पे समस्या आ गई कि इतना बड़ा शेष नहीं होना चाहिए, शेषफल इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी को हम अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम को आज समझाने का प्रयास करेंगे कि ऐसी समस्याओं को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यह दूसरे टाइप के प्रॉब्लम हैं, ठीक है, P2, P3, P4 जो है वह दूसरे टाइप के। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, फार्मूला क्या लगता है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर कैलकुलेशन पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पे जो कि बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए इसके पहले हम सॉल्व करें, हम आते हैं, देखिए कि आप ये बहुत पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने बहुत पढ़ा है। अभी हमने आपको ये इस तरह का फार्मूला निकालना सिखाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप कैसे निकालते हो, है ना। एक क्रम होता है, क्या होता है, क्रम होता, इसका नहीं बताया था। तो यह जो अभी जो ये प्रॉब्लम इस टाइप के पढ़े हैं आप, वह इन फार्मूलों पे आधारित था, ठीक है। किस पे आधारित था, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों पे आधारित आपने पढ़ा था। इससे डिवाइड करते थे, इससे और इससे डिवाइड करते थे, लेकिन जब इस तरह का प्रॉब्लम हो तब वहां पे इस वाले फार्मूले का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको इनका भी फार्मूला
बहुत ही आसान तरीके से बता देते हैं कि कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, पहले हम सॉल्व करा देते हैं, फिर फार्मूले को बताएंगे आगे कि कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है, या पहले हम कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे इसको देखो, इसका तरीका ये नहीं होता है, इसका ये तरीका ये गलत है। एक्चुअल तरीका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यह होता है। देखिए कैसे, यहां पे जब आपको दिया जाए, इसको समझिए ध्यान से, आप चाहे जितनी घात रहे, यहां पे घात 100 कर दी जाए तो भी आप फार्मूला बना लेंगे। फार्मूला याद करने की, रटने की जरूरत नहीं होगी, फार्मूला भूलने की प्रॉब्लम आपको खत्म हो जाएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है तो पहले यहां पे लिखो आप n, इसकी वैल्यू मान लीजिए क्या है, यहां पे ऐसे लिखा जाएगा 2c, कैपिटल C लिखिए, 0 a के पावर जितना यहां है इतना इंटू b के पावर 0, क्या लिखेंगे, b के पावर 0, जैसे वहां करते थे। ठीक, यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज ये आ रहा है, अभी बताते हैं क्या है ये। फिर लिखेंगे 2c1, 0 के बाद 1, a के पावर 1, b के पावर 1 प्लस, फिर लिखेंगे 2c2, a के पावर 0, b के पावर 2। ठीक है, इतना लिख लिए। यह एक चैप्टर होता है, ये कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, संचय, क्या बोलते हैं, संचय। तो इसका मैं फार्मूला आपको बता देता हूं क्या होता है। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब आप जो लोग नहीं पढ़े होंगे मैथ, तो अब उन्हें समझ में नहीं आएगा फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टर मीन्स गुणा करना, फैक्टर मीन्स गुणा करना। जैसे देखिए ये होता है कि अगर आपको लिखा जाए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आप 2 के घाते 5 शॉर्ट फॉर्म में तुरंत लिख देते हो। शॉर्ट फॉर्म में कितना लिख देते हो, 2 के पावर 5 लिख देते हैं आप। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे दे दिया जाए क्रम से 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, किसी के पावर नहीं आएगा ना। तो इसको लिखा जाता है, जो देखिए क्रम से होता है। ये कैसे होता है, क्रम से। यहाँ कंडीशन है एक ही नंबर रिपीट होता है, यहाँ है कि वो वहां से क्रम संख्या घटते हुए जाती है, क्या घटते हुए। तो इसको ऐसे एक चिन्ह बनाया जाता है, ऐसे यल के टाइप का। और 5 इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। 5 का मतलब हुआ कि इस संख्या से लेके 1 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल। इसका क्या मतलब हुआ कि उस संख्या से शुरू करके पीछे की सभी संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन। इसको कभी कभी किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है, इस चिन्ह से भी दिखाया जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल 100, अगर मान लीजिए लिखा रहे फैक्टोरियल 100, ऐसे भी लिखा होगा या ऐसे करके 100 लिखा होगा, कुछ भी। ठीक है ना, दोनों चिन्ह होते हैं, तो हम लोग ये चिन्ह यूज करेंगे। इसका मतलब हुआ क्या, 100 गुणे 99 गुणे n1 गुणे 2 गुणे 1, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका फैक्टोरियल। एन कोई संख्या जो होगी वहां से गुणा करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए 2c0, 2c0, तो यहां पे लिखेंगे, देखिए n की जगह 2 है, इससे कंपेयर करिए, r की जगह 0 है, n बराबर 2 r बराबर 0, तो रखेंगे तो लिखेंगे फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0। ठीक है, और याद रखिए क्या कि अगर
किसी के पावर 0 है तो वैल्यू 1 होती है, ऐसे फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। इसको याद कर लीजिए, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 1 बटे यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू 1, 2 में से 0 गए, 2 बचेगा फैक्टर में, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 2 बचा ना घटाने पे। तो ये हो गया 2 गुणे 1 बटे 1। अब इसको तोड़ दीजिए, 2 गुणे 1, ठीक है, ये सारा कट गया, आंसर क्या आया 1। तो इसकी जो वैल्यू आई 2C0 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो अब हम यहां लिखेंगे क्या, इसकी जगह लिखेंगे 1 a स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 1। हो गया कि नहीं हो गया? अब हम देखते हैं 2C1 का मान निकालते हैं। किसका? 2C1। 2C1 की वैल्यू देखो हो जाएगी फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 1 अपान, इसका 1 हो जाएगा, 0 नहीं आता इस मल्टीप्लीकेशन में, कभी भी 0 नहीं, अदरवाइज पूरा रिजल्ट ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओनली नेचुरल नंबर तक, ठीक है, होल नंबर नहीं। 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा तो उसकी भी वैल्यू 1, ये आंसर 2 देगा। क्या देगा? 1 है ना, तो आंसर क्या आया 2। तो यहां लिखेंगे इसकी जगह पे 2, a के पावर 1 है तो a b प्लस 2C2 का मान निकालेंगे। अब किसका निकालेंगे? 2C2 की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो देखिए फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल आ रही है ना, फैक्टोरियल 2 माइनस 2 माइनस 2, तो यहां देखो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, ये इससे कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1/1 यानी वैल्यू 1। तो अब इसकी वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू भी 1 हो गई इंटू 1, ये इंटू मतलब गुणा है, ये दशमलव नहीं है, क्या है ये गुणा है, गुणे का दूसरा चिन्ह है ये, b स्क्वायर। अब इसी को आप लिखते हो क्या, ये आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसे कहते हो फार्मूला है। समझ में आ गया कैसे लगाना है? और इसमें देखो फायदा ये होता है कि जितना c की वैल्यू इसकी और इधर से बराबर होती है, अगला मान लो इसमें और भी रहेगा ना, तो इधर से दूसरा उधर लास्ट से भी दूसरा बराबर होगा, तो निकालने की सब जरूरत नहीं पड़ती है। क्या दोनों साइड से बराबर होते आते हैं, सर्किल, समझ में आया ना, जैसे साइन कास्ट में होता है कि इधर की जो वैल्यू होगी वही इनकी भी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो c की वैल्यू होगी वो यहाँ जो c होगा उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब इसके आधार पे हम देखते हैं कि क्यूब की वैल्यू क्या होती है, किसकी? क्यूब की। देखो उसका भी फार्मूला बहुत काम आता है, सिंप्लीफिकेशन में आपके काम आएगा। a प्लस बी का होल क्यूब का वैल्यू सीधे लिखो, क्या बोलिए? 3C0 a का क्यूब b के पावर 0 प्लस 3C1 a का स्क्वायर b के पावर 1 प्लस 3, बोलिए 3C2 a के पावर 1 b के पावर 2 प्लस 3C3 a के पावर 0 b के पावर 3, ठीक है। जब माइनस वाला आएगा ना तो उसको प्लस में बना लेंगे, जैसे वहां बनाए थे, वहां प्लस से माइनस बनाए थे, लेकिन यहां माइनस से प्लस बना लेंगे, ठीक है। जैसे a माइनस बी का क्या हो जाएगा, a माइनस बी का क्या हो जाएगा, तो उसको प्लस बना के करेंगे, क्या बना के? प्लस बना के करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, 0 रहे या दोनों बराबर रहे तो वैल्यू 1 होगी हमेशा, याद रखिए। क्या कि NC0 इक्वल टू NCN इक्वल टू
1 हमेशा होता है, ठीक है। और अब हमें निकालना किसका है, इसका मान, है ना। इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो दो इसकी निकाल तो इसकी पता चल जाएगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। देखो इसकी इसके बराबर हुई, तो इधर से ये दूसरा, इधर से ये दूसरा, दाहिने साइड से, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो इनकी वैल्यू निकाल लें। तो देखो यहां पे आ जाएगा 3c1 इक्वल टू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1, तो ये हो गया 3 गुणे 2 गुणे 1, इसकी वैल्यू 1 गुणे, यहाँ 2 बचेगा ना, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 1, ये कट गया, आंसर आया 3, ठीक ना। तो अब ये हो गया, देखो इसकी वैल्यू 1 आ गई, छोड़ दें, इसकी वैल्यू 1 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो a क्यूब प्लस इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी 3a स्क्वायर b प्लस 3, फिर निकालने की जरूरत नहीं है ना, 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा b क्यूब। ये हो गया एक्चुअल फार्मूला किसका, a प्लस b के क्यूब का। लेकिन आप पढ़ लेते हैं ऐसे कि a क्यूब प्लस इसमें से 3ab कॉमन ले लेते हैं, है ना, फिर a प्लस b ब्रैकेट में बचता है, फिर आपको रटना पड़ता है ना, आप ऐसे करते हैं। तो आप ऐसे फार्मूला तुरंत बना लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इसी तरह से देखें कि a प्लस b के पावर n हो तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा जब n हो जाए, पावर में कितना हो जाए, n हो जाए, तब कितना निकालेंगे। अब देखिए यहां पे पावर n हो जाए तो लिखिए क्या, nc0 a के पावर n b के पावर 0, ठीक। यहां पे आप x ले लीजिए, क्या लीजिए, x, और इसको ले लीजिए a, x प्लस a के रूप में लिखिए, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे x के पावर n और a के पावर 0 प्लस nc1 x के पावर n माइनस 1, एक कम आता है ना, a के पावर 1 प्लस एंड सो 1, ठीक है, छोड़ रहे हैं, और हाँ प्लस यहां पे आ जाएगा n माइनस 1, एक कम, n से एक पहले, ठीक है। x के पावर क्या आ जाएगा, बोलिए 1, 0 से पहले, x की वैल्यू कहां, 0 से पहले। देखो इसी का उल्टा हो जाएगा, c का मान 1 है तो x का पावर n माइनस 1 है, तो c का n माइनस 1 हुआ तो x का 1 हो गया, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे a का कितना हो जाएगा, a का इसके बराबर होता है हमेशा, देखो 0 0 1 1 n माइनस 1, तो n माइनस 1 प्लस n लास्ट में nवां पद, ठीक है। x के पावर 0 a के पावर n हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना, समझ में आया इतना। तो अब देखिए यहां पे हो गया x प्लस a के पावर n इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये हुआ x के पावर n, है ना, प्लस इसकी वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि हमें n का मान मालूम नहीं है, x के पावर n माइनस 1 a के इंटू a हो गया, ठीक ना, प्लस एंड सो 1 प्लस n माइनस 1 a के पावर यानी x और a के पावर n माइनस 1, प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, तो छोड़ देंगे, x की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो बचा कितना, a के पावर n केवल बचेगा, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आया। तो अगर हम इसको x से डिवाइड किया जाए,
दोनों तरफ x जो संख्या यहां है से भाग देने पर, x से भाग देने पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि x प्लस a के पावर n डिवाइडेड बाई x। समझ में आ रहा है ना ये? ठीक है ना? इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x के पावर n अपान x प्लस nc1 x के पावर n माइनस 1 इंटू a अपान x प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस nc n माइनस 1 x a के पावर n माइनस 1 प्लस a के पावर n अपान x, यहां भी x। तो हर जगह का देखो x कट जाएगा, x क्या हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इस x से यहां कट जाएगा ना, एक x घट जाएगा। ठीक नहीं समझ में रहे हो? इसमें से इसको लिख सकते हो ना, x के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स अपान x, एक x निकाल लो, ठीक है। और इसको लिख सकते हो nc1 x के पावर n माइनस 2 इंटू एक्स इंटू a अपान x। समझ में आ रहा है? ऐसे हर जगह हो जाएगा, क्या समझ रहे हो? ठीक है ना? यहां हो जाएगा, यहां तो x कट ही जाएगा, खुद ही देख रहे हो, x a माइनस 1 अपान x प्लस a के पावर n अपान x। तो देखो ये x यहां कट गया, ax इससे कट गया, ax इससे कट गया, सब जगह खत्म हो गया। लेकिन यह खत्म नहीं होगा, यानी इतना तो डिवाइड हो गया, ये शेष बच गया। क्या? देखो ये डिवाइजर है, यानी इसको अगर गुणा किया जाए तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो x प्लस ये, देखो ये p हो गया, ये क्या हो गया, ये p अपान d इक्वल टू ये हो गया q, ये क्या हो गया q प्लस ये हो गया r के बराबर, रिमाइंडर नहीं हुआ? ठीक है, r के बराबर हो गया कि नहीं, इस तरह से। तो यानी कि यहां पे ये कहा जाए कि अगर हम x प्लस a के पावर n, x प्लस a के पावर n को x से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, करने पर शेषफल कितना आएगा? हाँ ये रट लीजिए, x के पावर n अपान x आएगा। शेषफल कितना आएगा? a के पावर n अपान x। यानी हमारा जो वो प्रॉब्लम है इस पे बेस्ड है, तो हमें इतना आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम फटाक से चलते हैं अपने प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, हम लेते हैं दूसरा प्रॉब्लम P2, प्रॉब्लम नंबर 2 लेते हैं। पहला हो चुका था 9 के पावर 100 अपान 7, इसको लिखते हैं 9 के पावर 100 माइनस 2 के पावर 100, ठीक है, प्लस 2 के पावर 100, नहीं ऐसे नहीं, ये तो वो हो गया, गलत हो जाएगा, इस रूप से लिखना है ना, तो इसको लिखते हैं 7 प्लस 2 के पावर 100 अपान 7। अब देखो इसके जैसा दिख रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष कितना आ जाएगा? a के पावर, a की जगह पे देखो a की जगह 2 है, तो लिखेंगे 2 के पावर 100 अपान 7, ये हमारा शेष आ गया। ठीक है ना, 2 के पावर 100 अपान 7 हमारा शेषफल आ गया। ठीक है, अब इस शेषफल को सिंप्लीफाई करना है, आपको यहीं छोड़ नहीं देना है। कैसे हल करेंगे? देखो यहां 7 है ना, तो अब इसको उसके रूप में ट्रांसफर करना है x के पावर n माइनस y के पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, इस फार्मूले के रूप में ले आना है। कैसे? ये 7 है तो यहां 8 ले आना है, 2 को किसके रूप में कन्वर्ट करना है? 8 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, यहां पे सबसे पहले देखो ऐसी घात बनाएंगे जो कट जाए, क्या हो जाए?
कट जाए तो यहाँ पे पहले 3 लाएंगे, 3 से ये कट जाए, क्योंकि 2 घाते 3 करेंगे तभी 8 आएगा, तो 3 से 100 कटेगा नहीं, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे 2 के घाते 99 गुणे 2 लिख सकते हैं, बटे 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखें 2 के पावर 99 अपान 7 गुणे 2 अलग कर लें। ठीक है, इतना कर लिया। अब आप यहां पे इसको लिखिए ऐसे 2 के घाते 3 इंटू 33 गुणा करेंगे तो फिर 99 आ जाएगा, अपान 7 इंटू 2। अब 2 का 3 बार गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आ जाएगा, तो 8 घाते 33 बटे 7 गुणे 2 आ गया कि नहीं आ गया ये। अब इसका सॉल्यूशन इसके रूप में लाना है। देखो एक कम है, पढ़ा चुके हैं आपको, तो कैसे करेंगे इसको, 8 के घाते 33 माइनस 1 के घाते 33 प्लस 1 के घाते 33, 8 माइनस 1 लिख सकते हैं 7 को, है ना, तो इंटू 2। तो देखिए इस ये पूरा इससे कट जाएगा, आंसर 1 आएगा यहाँ का, पढ़ा चुके हैं आपको। तो यहाँ से 1 आया, आ गया कितना, 1 गुणे 2 यानी 2, तो आज शेषफल कितना आया 2। यानी इस तरह के जब प्रॉब्लम आएंगे देखो तो 2 पार्ट में करने पड़ेंगे। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देखते ही देखो, सॉल्व नहीं करना है, देखते ही ये लिख लेना है, पहले इसको कन्वर्ट करिए, ये लिखिए, इसको इस तरह से तुरंत यहां 8 पे आ जाइए। कितना बनाना है, 8। जनरली अभी यही से तरह के पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है, देखो 2 में इतना पद आ गया, तो अगर 3 का कर दें तो ज्यादा कठिन होगा, इसलिए 3 वाला नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे जल्दी से। तो प्रॉब्लम नंबर 3 पे देखिए सेम वही है, कुछ भी नहीं है। यहां पे देखिए P3 आपका है 9 पावर 50 अपान 7। ठीक है, तो यहां पे वही चीज करेंगे, 7 प्लस 2 के पावर 50 अपान 7। तो इसका सॉल्यूशन आपका आएगा 2 के पावर 50 अपान 7। तो इसको 3 के गुणे में कर लेंगे तो 50 3 से कटेगा नहीं, 48 कटेगा, तो इसका मतलब हो गया 2 के घाते 48 करेंगे। ठीक है, गुणे 2 के घाते 2 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, घात जुड़ जाती है गुणा में। ठीक, बटे 7 कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, तो फिर यहां लिख देंगे 2 के घाते 3, तुरंत याद रखिए, गुणे 16 है ना, गुणे ये 4 आ जाएगा बटे 7। ठीक, फटाक से। अब ये 8 आया, 8 घाते 16 बटे 7 गुणे 4। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, ये लिखेंगे 8 के घाते 16 माइनस 1 के घाते 16 प्लस 1 के घाते 16, 8 माइनस 1 गुणे 4। ठीक, ये आंसर कितना, ये डिवाइड हो जाएगा, इतना बच जाएगा 1, तो आंसर आया 1, ब्रैकेट के बाहर आया 4, तो आपका आंसर आ गया 4। देखो अब सरल लगने लगा ना, इस तरह के भी प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग P4 लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। 3 के पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 को हम 9 के रूप में ले ना, 3 को 9 के रूप में ले आना है। तो कैसे ले आएंगे, तो पहले ये 3 से डिवाइड हो जाए, ऐसा करते हैं, 3 से डिवाइड हो जाए तो इसे करेंगे, ऐसे लिखते हैं 3 के पावर 99 नहीं, ऐसे रहने दो, इसको ऐसे लिखो, 3 के पावर यहां पे लिखो 2 के पावर 50 बटे 7। ठीक है, 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका 9 के पावर है ना 50 बटे 7। तो अभी ये सवाल हम सॉल्व करके बताए थे, ठीक है कि नहीं है, 9 पावर 50 बताए थे। ये प्रॉब्लम नंबर 3 के जैसा हो गया। देखो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, जैसे प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व किया वैसे ये देखो, ये बन गया
इसके जैसा, है ना। तो इसका सोल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी 1 नंबर के प्रॉब्लम है ना। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ भी इस तरह पावर के रूप में आए तो कोई प्रश्न आपसे छूटने ना पाए, आप इसको जरूर अटेंड कर लें। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए और ओमेगा कंपटीशन को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।